दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने यह खबर सोशल मीडिया के जरिए से जरूर देखी या सुनी होगी। आपने यह वीडियो जरूर देखा होगा कि स्वीडन में एक शख्स कुरान पाक को जला रहा था, कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा था। इस खबर को चले हुए महीना भर भी नहीं गुजरा है कि अभी यह खबर सामने आ रही है कि जिस शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की थी, उस शख्स पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हो गया है कि देखने वालों की भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बेशक कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है और जो भी कोई अल्लाह की किताब के साथ में गुस्ताखी करना चाहेगा उस पर यकीनन अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल होगा, जैसा कि इस इराकी शख्स पर नाजिल हुआ है। अब इस शख्स पर अल्लाह का ऐसा कौन सा अजाब नाजिल हुआ कि जिसको देखकर हर कोई कांप गया। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप समझ जाओगे कि बेशक कुरान पाक अल्लाह की किताब है और जो भी कोई इसकी बेहुरमती करता है तो अल्लाह ताला उस पर अपना ऐसा ही अजाब नाजिल करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक की खुद हिफाजत करता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान पाक आसमानी किताबों में सबसे बुलंद और सबसे मुकद्दस किताब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको हर तरह के बदलाव से महफूज रखा है और इसका जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। अगर अल्लाह ने खुद कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा ना लिया होता तो इसका भी वही हाल होता जो बाकी आसमानी किताबों का हुआ है, क्योंकि उन आसमानी किताबों की जिम्मेदारी अल्लाह ने उन्हीं लोगों को सौंपी थी जिनकी तरफ अल्लाह ने वो किताबें उतारी थी, मगर कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। लेकिन आज दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा है तो यह बात गैर मुसलमानों को खटक रही है। वो ऐसे ऐसे मौके तलाश करने में लगे हैं जिनसे वो इस्लाम को बदनाम कर सकें, जिससे उनका छुपा हुआ मकसद सिर्फ लोगों को इस्लाम से दूर करना और गुमराह करना है, ताकि यहूदी और ईसाई इस्लाम की तरफ माइल ना हो सकें। इसी की तर्ज पर कुछ दिन पहले स्वीडन में रहने वाला एक नौजवान, जिसने बाकायदा अदालत से इजाजत लेकर और मस्जिद के बाहर खड़ा होकर कुरान पाक को जलाने की कोशिश करने लगा था। इस वीडियो ने दुनिया भर के मुसलमानों को ठेस पहुंचाई थी। सभी अपने अपने मुल्कों में अपनी अपनी जगहों पर गलियों और सड़कों पर निकल गई थी और इसका विरोध प्रदर्शन किया था, मगर इधर इस शख्स को अपने किए पर जर्रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। इस शख्स की कुरान पाक की बेहुरमती की वीडियो देखते देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हर किसी ने अपनी आंखों से देखा कि इस बदबख्त इंसान ने किस तरह से गुस्ताख भरे अंदाज में यह कुरान पाक के साथ में पेश आता रहा। मगर याद रखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब पड़ती है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। दुनिया की हुकूमत और कानून तो एक असूल के पाबंद होते हैं, मगर अल्लाह अपनी मन मर्जी का मालिक है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है और अल्लाह ने खुद ने ही अपनी किताब कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है। स्वीडन का वो शख्स जिसका अभी तक कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था, अब उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, यह बदबख्त इंसान जिसने अल्लाह की किताब कुरान पाक की बेहुरमती की थी, उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि वो अचानक से खड़ा खड़ा गिर पड़ा और उसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी। यह देखकर उसको फिर फौरन ही अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उसके कई तरह के टेस्ट किए गए, मगर डॉक्टरों के सामने उसकी कोई भी बीमारी नहीं आई, यानी कि उसके सब टेस्ट नॉर्मल आने लगे और इधर उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसका जिस्म जगह जगह से फटने लगा, खून की धारियां इसके जिस्म से ऐसे रिसने लगी जैसे कि किसी ने इसके जिस्म पर कोई गहरा जख्म दे दिया हो। यह शख्स दर्द से कहराता रहा, चीख मार मार कर रोता रहा, मगर डॉक्टर भी हाथ पर हाथ धरे वे सिर्फ उसका यह अंजाम देखते रहे, क्योंकि इस शख्स की बीमारी को लेकर वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस शख्स को हुआ क्या है, इसको ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जिसकी वजह से यह इतना कहरा रहा है। फिर धीरे धीरे इस शख्स की आंखों से खून उबलकर बाहर आने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई और इसके जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। यह शख्स दर्द से इस कदर चीखता और चिल्लाता कि वहां पर खड़े हुए लोगों के भी आंसू निकल जाते। यह शख्स दर्द से इतना कह रहा था कि पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा लेता, मगर कोई क्या करता, इस पर तो अल्लाह का सख्त अजाब हो रहा था। इसके बाद कई लोग इसके पास गए और इससे कहने लगे कि तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है। तुमने अल्लाह की पाक किताब कुरान को जलाया था, तुम्हें उसकी यह सजा मिल रही है। तुम ऐसा करो, अल्लाह से अपने इस गुनाह की माफी मांग लो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। मगर यह शख्स चीखता रहा और चिल्लाता रहा, मगर किसी की भी कोई बात इसने नहीं मानी। फिर देखते देखते इसके जिस्म में मवाद भर गई और इसके जिस्म से खून और पीप बाहर रिसने लगी, जिसकी इस कदर गंदी बदबू आने लगी थी कि जिसको देखकर डॉक्टर भी अपना मुंह छुपाकर भाग गई।
फिर जैसे ही यह खबर न्यूज चैनल पर चली तो लोगों के दिलों में इस बदबख्त के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ती चली गई। लोग इस पर लालतान करने लगे। बेशक जो भी कोई कुरान पाक के साथ में गुस्ताखी करेगा उसका यही अंजाम होगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह बदबख्त इंसान अभी तक हॉस्पिटल में ऐसे ही सड़ रहा है और चीखे मार मार कर कह रहा है, मगर कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अभी यह शख्स पल पल मौत के लिए तड़प रहा है, मगर इसे मौत भी नहीं आ रही है। इसने डॉक्टरों से यहाँ तक कह दिया है कि वो उसे जहर का इंजेक्शन लगाकर छुटकारा दे दे। वो इस पल पल मिलने वाली मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, मगर डॉक्टर भी क्या करें, वो उसे ऐसे तो नहीं मार सकते हैं। वो तो इसे बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं, मगर वो क्या करे। यह तो इस बदबख्त इंसान पर अल्लाह का सख्त अजाब है। खुदा ऐसे गुस्ताख को नस्तो नाबूद कर दे। याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो खासियत रखी है वो खासियत और किसी आसमानी किताब में नहीं है। कुरान पाक को इस अजीम खूबी के जरिए दूसरी आसमानी किताबों से बुलंद और मुमताज रखने की हिकमत ये है कि कुरान पाक आसमानी किताबों में सबसे आखिरी किताब है। इसके अलावा इसकी दूसरी खासियत ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद ने लिया है। यही वजह है कि आज 1400 सालों का वक्त गुजर जाने के बाद भी कुरान पाक में एक जर्रा बराबर भी बदलाव नहीं हो सका है। आज इतने सालों के बाद भी कुरान पाक अपनी असल शक्ल सूरत में उसी हालत में मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसे ही मौजूद रहेगी। आज तक न जाने कितनी बार दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने कुरान पाक को बदलने की कोशिश की है, मगर वो अपनी हजार कोशिशों के बावजूद भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाई हैं। और दोस्तों, कुरान पाक का सबसे बड़ा मौजिज़ा तो ये है कि यह मुसलमानों की ज़बानी याद हो जाती है। शायद इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। याद रखें, कुरान पाक पहली वो आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। इसके अलावा बाकी जो आसमानी किताबें आई हैं उनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने उन्हें दिया है जिनकी तरफ वो उतारी गई थी। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत करने का वादा किया है और आपको मालूम है कि अल्लाह कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता है। अल्लाह ने अपना यह वादा सच साबित करके दिखाया है। यही वजह है कि कुरान पाक के हर अल्फाज आज 1400 सालों के बाद भी वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। दोस्तों, बकरीद के दिन स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले इस गुस्ताख का नाम सलवा नोमिका है। यह वैसे ईरान का रहने वाला था, मगर 2015 में जाकर स्वीडन में शिफ्ट हो गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी धर्म और मजहब को मानने वाला नहीं है, मतलब कि इसको नास्तिक बताया जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि यह एक जनूनी शख्स है। पहले यह इराक में एक संगठन से जुड़ा हुआ था जिनके हाथ हजारों बेगुनाह इंसानों के खून से रंगे हैं। शाम और इराक में इनके इस जुल्म से कौन वाकिफ नहीं है। इस बदबख्त की उस वक्त की वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है। गुस्ताख सलवा इस्लाम के बारे में बहुत अरसे से नफरत भरे काम को अंजाम दे रहा था, इसलिए कुरान को जलाने से पहले अपने वीडियो पैगाम में बताया था कि कल वो मस्जिद के बाहर में कुरान की बेहुरमती करेगा। मगर दोस्तों, यहाँ पर हैरानी की बात तो यह है कि यह घिनौना खेल अदालत की इजाज़त से और पुलिस की निगरानी में खेला गया और इस मौके पर पुलिस ने उस जगह को जहाँ पर यह बदबख्त मौजूद था उसके इर्द गिर्द घेराबी बनाए रखा। अल्लाह पाक इस शख्स का ऐसा इबरतनाक अंजाम करे कि दुनिया वाले देखते रह जाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।